जैसे ने हम किसी को सुनाते ही ना कि केले के पात पात में पात 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 में, जैसे एक अंदर ही अंदर से निकलते जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे संस्कारों का भी कितना गहरा संसार है और उसकी गहराई में जाकर हमें उसे जड़ से परिवर्तन लाना है। मैं समझती हूँ भट्टी में सबने अपने श्रेष्ठ संस्कारों को या अपने दैवी संस्कारों को महसूस किया। तो एक तरफ हमारा लक्ष्य कितना समीप है समय के हिसाब से, सतयुग आया कि आया, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है ये दृश्य। और दूसरी तरफ हमारे प्रैक्टिकल लक्षण, तो लक्ष्य और लक्षण के बीच का जो अंतर है एक दर्पण की भांति मैं समझती हूँ इस भट्टी से सबको दिखाई दिया। और एक अर्जी है, अभी अभी दीदी से बात की मैंने, एक अर्जी है कि नेक्स्ट भट्टी के लिए जब आएंगे तो एक दिन एक्स्ट्रा देना। और वो भट्टी हम ऐसी कराना चाहेंगे कि एक दिन की सिर्फ सुबह से शाम तक, और जो भी इच्छुक भाई बहने अभी तरसने की स्टेज में है, या समय की सूचना को देखते हुए हमें लगता है कि वाह 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 कमाल है आपकी, आज जो चित्र हम देख रहे तो आपने पहले ही हमें बता दिया था। महसूस हो रहा है ना, एक समय था कुछ सालों पहले ऐसा होना है, लेकिन आज वो चित्र दिखाई दे रहा है कि ऐसा हो रहा है। और केवल अव्यक्त वाणियों में नहीं, लेकिन बाबा ने साकार में भी बहुत सारी बातें आज के विषय के बारे में हमें स्पष्ट कर दी, और वो चित्र आज हमें नजर आ रहा है। और ऐसे समय को देखते हुए फील होता है जैसे बाबा कहते हैं ना कि बिल्कुल किनारे के झाड़ दिखाई दे रहे हैं। तो वो एक समय की समीपता कि कलयुग की अभी समाप्ति होकर अब बहुत जल्दी हमारी राजधानी साकार होनी है। तो इसलिए वो एक बहुत समय आ चुका है। ये महसूसता होने पर भी जैसे सबने सुनाया कि हमें एक कुछ नवीनता चाहिए थी, कुछ पुरुषार्थ के लिए लक्ष्य रखना था, योग के गहरे गहरे अनुभव या संस्कार परिवर्तन की कुछ विधियां चाहिए थी। देखो बाबा का कमाल कि बाबा ने हमारे स्पार्कलिंग के भाई बहनों को भेज के दे दिया ना हमें। तो इसलिए चाहती तो मैं भी थी कि दोनों दिन यहाँ क्लास में बैठ के भट्टी करो ड्रामा, लेकिन स्पीकर पे सारा सुन रहे थे कि आज कितना मेहनत करके रिसर्च करके कितना गहराई में हमारे भाई बहने हमें ले जा रहे थे। जैसे ने हम किसी को सुनाते ही ना कि केले के पात पात में पात 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 में, जैसे एक अंदर ही अंदर से निकलते जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे संस्कारों का भी कितना गहरा संसार है और उसकी गहराई में जाकर हमें उसे जड़ से परिवर्तन लाना है। मैं समझती हूँ भट्टी में सबने अपने श्रेष्ठ संस्कारों को या अपने दैवी संस्कारों को महसूस किया, तो जरूर अपने भीतर की गहराई में छिपी हुई कमियां भी महसूस की। और दोनों के लिए जड़ से जरूरत है। जैसे कोई काटेली झाड़ होती है, उसको ऊपर ऊपर से काट दो तो थोड़े दिन में फिर आ जाती है, ऐसे ही होता है। संस्कारों को हम परिवर्तन करने के लिए उसको महसूस करते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर से प्रयत्न होता है, लेकिन जब तक उसके गहराई में जाकर के उसको जड़ से नहीं निकालते तब तक निवारण नहीं होगा। और उसके लिए बाबा हम पर कितनी मेहनत भी कर रहा है। ऐसे हमारे श्रेष्ठ संस्कारों को, दैवी संस्कारों को भी हमें जागृत करना है, तो उसके लिए भी हमें गहराई में जाके ही उसका पालन पोषण, उसको न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, तब वो जाकर के हमारे वो संस्कार पल्लवित होंगे। तो एक तरफ हमारा लक्ष्य कितना समीप है समय के हिसाब से, सतयुग आया कि आया,
किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, ये दृश्य। और दूसरी तरफ हमारे प्रैक्टिकल लक्षण। तो लक्ष्य और लक्षण के बीच का जो अंतर है, एक दर्पण की भांति मैं समझती हूँ इस भट्टी से सबको दिखाई दिया। और इसीलिए अभी अपने लक्ष्य की तरफ दौड़ना सहज हो गया। तो इसलिए बाबा की कमाल है। बाबा ने स्पार्क विंग और विंग की टीम को निमित्त बनाकर नागपुर में भेजा। नहीं तो कुछ दिनों तक तो कुछ संकल्प भी नहीं था, सिर्फ सेकेंड भट्टी के लिए जिन्होंने भी पहली भट्टी जहाँ जहाँ की उन्हों को ही आना था। लेकिन इनकी शुभ भावना देखो। हमारे अशोक भाई जी को भी विशेष थैंक्स देना चाहूँगी कि जिन्होंने संकल्प दिया कि आप पहली भट्टी यहाँ यदि रखते हैं दिसंबर में, तो नागपुर के भी भाई बहनें अटेंड कर पाएंगे। आप बताइए कौन कौन अटेंड करना चाहेंगे? 6 से 11 की भट्टी इस भट्टी से स्ट्रिक्ट होगी। शायद आपको पता है या नहीं पता, बता दूं कि उस भट्टी में बहुत टाइट दिनचर्या होगी। घंटों योग के लिए बैठना होगा और दिन में खान पान में सिर्फ जूस मिलेगा 4 टाइम बस। ना खिचड़ी मिलेगी ना दलिया मिलेगा। मंजूर है तो अभी हाथ उठाओ, ताली बजा दो भाई सब अपने लिए। और मैं तो जैसे आज भी बाबा ने कहा ना, लवलीन और लकी बच्चों को याद प्यार दिया, तो वो मैं समझती हूँ आप ही के लिए याद प्यार था। तो नागपुर में हमारे जो 15 सेंटर्स है उसमें कम से कम 4-4.5 हजार भाई बहने लोकल के हैं। और जब ये भट्टी का अनाउंस किया तो सब इतने तरस रहे थे कि हमारा नंबर लगे, हमारा नंबर लगे। और उसमें से 50-60 भाई बहनों का चयन किया। तो देखो ये कितने लकी सितारे हैं, है ना। और इसका पूरा पूरा लाभ भी आपने लिया जी। आपके मुख में गुलाब हो। इसलिए अशोक भाई जी, हमारी अलका दीदी जी जो इस विंग को संभालते हैं, और जो प्रैक्टिकली यहाँ पर हमारे गणेश भाई, कमल बहन, रामाराव भाई, आपने जो 2 दिन 4 दिन को 2 दिन में समा कर भी भट्टी का लाभ हम सबको दिया। आपको बहुत बहुत दीदी की तरफ से भी, हमारे नागपुर परिवार की तरफ से भी बहुत बहुत थैंक्स है। और एक अर्जी है, अभी अभी दीदी से बात की मैंने, एक अर्जी है कि नेक्स्ट भट्टी के लिए जब आएंगे तो एक दिन एक्स्ट्रा देना। और वो भट्टी हम ऐसी कराना चाहेंगे कि एक दिन की सिर्फ सुबह से शाम तक। और जो भी इच्छुक भाई बहने अभी तरसने की स्टेज में हैं, तो उनको एक दिन का लाभ हम दिला सके। उनको मुश्किल से 10 से 5 लेके आए, 5 से 3 लेके आए। नहीं, एक दिन का टेस्ट तो कम से कम अनुभव करें ना वो। हाँ? तो ऐसा थोड़ा प्लान कीजिए, ठीक है। अच्छा, ओम शांति। तो अभी सब आएंगे।